ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज कल पढ़ने वाली अर्थात 28 जनवरी 2022 को पढ़ने वाली माघ कृष्ण पक्ष एकादशी के व्रत का महात्म्य लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को बतलाया। तो एक समय युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे केशव, यह जो माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? क्या इसका महत्व है? क्या कर्म जीव को करने चाहिए? किस फल की प्राप्ति इस व्रत को करने से होती है? तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे महाराज, यह जो माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको षड तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है। अग्नि के समान है यह एकादशी, जो व्यक्ति के सब पापों का नाश कर देती है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, व्यक्ति उसमें जानबूझकर हाथ डाले तो भी वह जलाएगी, और अनजाने में हाथ चले जाए तब भी अग्नि जलाएगी। अग्नि यह नहीं सोचती कि अरे इसका हाथ तो अनजाने में आया था, चलो इसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अग्नि का कार्य है जलाना, तो वह जलाएगी ही। तो वैसे ही यह एकादशी व्यक्ति के सब पापों को नष्ट करने वाली है। षड तिला एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। तो तिल के 6 उपयोग इस व्रत में जीव को करने चाहिए। तो वह क्या है? तो भगवान कहने लगे कि तिल से स्नान, तिल से उबटन, तिल का हवन, भगवान नारायण को तिल अर्पित करके उसका चरणोदक ग्रहण जीव करे, तिल का भोजन और तिल का दान। यह षड तिला एकादशी कहलाती है। इस प्रकार तिल के 6 उपयोग करने के कारण यह एकादशी षड तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमको बतलाता हूँ। एक बार यही प्रसंग ऋषि पुलस्त ने दालभ्य ऋषि को बतलाया था कि कैसे यह व्रत करना चाहिए, क्या इस व्रत का महत्व है। तो भगवान कहने लगे कि एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त मुनि से पूछा कि हे ब्रह्मन, हे ऋषिवर, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, तो कैसे वह पाप कर्मों से मुक्त हों, उनको नरक ना जाना पड़े, कैसा कर्म जीव करे, यह बतलाएं। तो पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, मैं आपको बतलाता हूँ। जब माघ मास आए तो मनुष्य को पवित्र कर्म के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार आदि विकारों का त्याग जीव को करना चाहिए। पर व्यक्ति की ईर्ष्या करने से बचना चाहिए और सदैव भगवान का स्मरण जीव को करता रहना चाहिए। सदैव जीव का स्मरण, जीव को नारायण का स्मरण करता रहना चाहिए। तो एक कथा बतलाने लगे, कहने लगे कि मैं आपको एक कथा बतलाता हूँ कि किस लिए यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है। तो कहने लगे कि एक बार एक ब्राह्मणी थी। वह
सदैव भगवान के व्रतों को करती थी। चांद्रायण व्रत तक उसने किया और इस व्रत को करने के कारण उसकी काया बहुत कृशकाय हो गई, बहुत दुर्बल वह हो गई, और किंतु व्रतों के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तो एक बार स्वयं भगवान उसके द्वार पर पहुँचे, भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे और भिक्षाम देहि कहा। तो उस समय उसके घर में ऐसा कोई पदार्थ नहीं था कि वह दान दे सके। तो उस समय उसने केवल घर में मृत्यु पिंड, उस जो भगवान स्वयं नारायण ब्राह्मण रूप में आए थे उनके हाथ में पकड़ा दिया, वह मृत्यु पिंड उनके हाथ में दे दिया। और उसके कुछ समय बाद उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो वह उस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त हुई, किंतु स्वर्गलोक में जो उसका स्थान था वहाँ उसने देखा कि सारी स्वर्ग की वस्तुएं हैं, किंतु भोजन के लिए वहाँ कुछ नहीं है, केवल वहाँ एक मृत्युपिंड मिला हुआ है। तो वहाँ रुदन करने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरा तो सब चांद्रायण जो व्रत मैंने किया, इतने व्रत तप जप तीर्थ आदि की, वह सब निष्फल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस लिए हुआ? तो स्वयं भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो यह चांद्रायण व्रत किया, यह व्रत किए, उसके प्रभाव से तुम्हें स्वर्ग आदि लोक प्राप्त हुए, किंतु दान में तुमने केवल एक मृत्युपिंड ब्राह्मण को दान किया, जिस कारण तुम्हें यहाँ यह प्राप्त हो रहा है। तो अब यह रुदन करने लगी, कहने लगी ऐसे स्वर्ग का मुझे क्या फ़ायदा, जहाँ मैं किसी भोग को ना भोग सकूँ, कोई अपने क्षुधा को ना शांत कर सकूँ, तृष्णा को ना शांत कर सकूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुम चिंता मत करो। जैसे पृथ्वी लोक पर नई वधू को देखने के लिए सब नगर की स्त्रियां पहुंचती हैं, वैसे ही यह स्वर्ग लोक भी है। यहाँ जब भी कोई नया व्यक्ति आता है उसको देखने के लिए नगर की देवांगनाएं आती हैं। तो जब वह आएँ तुम अपना द्वार बंद रखना और उनसे कहना कि मुझे षडतिला एकादशी का महात्म्य बतलाओ, उसके बाद ही आप मेरा दर्शन कर सकोगी। तो भगवान कहने लगे कि इस प्रकार जब देवांगनाएं वहाँ आई, उस देवी ने अपना द्वार नहीं खोला और कहा मुझे षडतिला एकादशी का महात्म्य बतलाओ। तो वह षडतिला एकादशी का महात्म्य बतला देते हुए देवांगनाएं कहने लगी कि भाग्य को संवारने वाला यह षडतिला एकादशी का व्रत है, महान से महान पाप से मुक्त करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि के पापों से भी मुक्त करने वाला यह षडतिला एकादशी का व्रत है। तो उस प्रकार से तुमने वह व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह देवी सब भोगों को स्वर्ग में उसने प्राप्त किया। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, श्रद्धा भाव के साथ जो जीव इस व्रत को करता है उसके सब पाप नष्ट होते हैं, पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। अपने सामर्थ्यानुसार जो दान करता है उसको स्वर्ग में उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तिल से भरा हुआ पात्र दान करने का प्रभाव यह है कि उस तिल को बोने से उसकी जितनी शाखाएं निकलती हैं उतने हजार वर्षों तक वह जीव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। तिल से स्नान जीव करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, भगवान का चरणोदक जो तिल का बनाया हुआ है उसको ग्रहण करे, तिल का ही भोजन करे, भोजन में तिल अवश्य ग्रहण करे और तिल का दान करे। तो इस प्रकार यह षडतिला एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, अहंकार आदि विकारों को दूर करने वाली यह षडतिला एकादशी है, जिसके महात्म्य को भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बतलाया, पुलस्त मुनि ने दालभ्य मुनि को बतलाया। तो इस प्रकार जीव श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को करें तो कल 28 जनवरी शुक्रवार को यह षडतिला एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो तिल को ग्रहण करें और देखिए हमारे
उसमें जितने भी पर्व तीर्थ आदि बनाए गए वह सब ऋतुओं को ध्यान में देकर बनाए गए। तो शिशिर ऋतु इस समय चल रही है, ठंड का प्रकोप है, तो तिल की तासीर गर्म है, वह शरीर को गर्म रखता है, तो इसलिए भी तिल ग्रहण करना उचित बतलाया गया। तो इसी समय यह षठ तिला एकादशी भी पड़ती है, तो तिल का दान, तिल ग्रहण, चरणोदक में तिल आदि येन केन प्रकारेण तिल को ग्रहण किया जाए, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है तो उसके पश्चात ही हम कुछ अन्य कर्म कर सकते हैं। भगवत संबंधी कर्म भी यदि शरीर स्वस्थ है तभी जीव कर सकता है। यदि शरीर में रोग कोई लग गया तो मन सदैव खिन्न रहता है, तो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं बना रहता। तो भगवान कहने लगे कि जो इस व्रत को ना भी कर सके, केवल भगवान की कथा का सुमिरन कर ले, चिंतन कर ले, मनन कर ले, सदैव भगवान के नाम का ध्यान करता रहे, तो उसको भी इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो श्रद्धा भाव के साथ भगवान के नाम का सुमिरन सदैव करते रहें, उनका चिंतन मनन ध्यान करते रहें, सदैव भगवान का सुमिरन करें। इसी कामना के साथ सूक्ष्म रूप से इस व्रत का महात्म्य बताने का मैंने प्रयास किया। आगे फिर कुछ नए चर्चाओं को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। पुनः किसी नई चर्चा के साथ आपके साथ भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।